नमस्कार। आज हम गीता की 70 बार पढ़ रहे हैं। आप लोग सब ध्यानपूर्वक सुनिए, सब लोगों को सुनाइए। व्याख्या। वर्षा काल में नदियाँ और नदियों का जल बहुत बढ़ जाता है। कोई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जलधारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदियों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नंदों का जल ज़्यादा आने से अथवा कम आने से या ना आने से तथा जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बढ़ता घटता नहीं। उसको नदी नंदों को जल की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो सदा सर्वदा यूं ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंत करण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। अंत वह परमात्मा शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्मा तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। गीता दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक। वह जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है, वह स्थिर प्रज्ञ स्वामी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता। कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि उसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकते। कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थों जड़ है, अनित्य है, असत है, सीमित है, अंत वाले है। दूसरा अंतर वह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुँचाता है, पर स्थिर प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वह ये सांसारिक भोग पदार्थों पहुँचते ही नहीं। वस्तुत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंत करण तक ही पहुँचते हैं। अंत समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंत करण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है। उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है, न काम कमी। जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है,
उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थों मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना, जलन, संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। परिशिष्ट भाव, अपनी कामना के कारण ही वह संसार जड़ दिखता है। वास्तव में तो वह चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम सत सच्चा हो हम जुन। अंत जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती है। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान वह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती है। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं ललायित रहती है, परंतु कामना ना होने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा ना होने पर भी उसके भीतर कोई विकार, हर्ष आदि उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य, महत्व है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा ना हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। संबंधो, अब आगे की श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हैं। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।